गांधी में ऐसा क्या है राहुल गांधी में जो मोदी में नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ। राहुल गांधी हम लोगों के मोहल्ले में कुर्सी वाले आते हैं कुर्सी लेके बेचने के लिए। वो कहते हैं ले लो कुर्सी 400 पार, ले लो कुर्सी 400 पार। जब जाने लगते हैं तो कहते हैं हम लोग भैया 150 में देना है, भैया कुछ बढ़ा लो। तो कहता है कि नहीं 150, भैया अच्छा लाओ बोहनी कराओ। तो बस वही स्थिति होने वाली है। ये केवल नैरेटिव फैलाया जा रहा है 400 पार, 400 आने वाला है केवल 150। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और इसीलिए बवाल भी उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। चाहे लखनऊ हो या कैसरगंज हो या फिर रायबरेली हो या अमेठी हो, हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि कहां यहां उत्तर प्रदेश में कैसे खेल करे और कैसे सीट अपनी बढ़ाए। और फिर जो कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है तो कुर्सी वहां पर वो हासिल कर ले। अब इस वक्त हम लखनऊ में खड़े हुए हैं, आप हमारे पीछे का नज़ारा भी देख सकते हो। और इस वक्त जो है हमारे आसपास लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या आपके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। फॉर मी आई एम अ वुमन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है उसमें 50% एजुकेटेड वुमेन्स हैं, जिनको अगर हम अपब्रिंग करेंगे, उन्हें फॉरवर्ड लाएंगे तो उनकी वजह से हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। क्योंकि एक जो वुमेन होती है वो घर भी देखती है, बच्चे भी देखती है, ठीक है। वो अगर वो सशक्त होगी, वो एम्पावर होगी तो उससे हमारी सोसाइटी एक बेटर बनेगी। तो अगर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो इसको बेटर करेगा वही हमारे लिए होगा। तो फिलहाल तो पिछले साल मैंने देखा था प्रियंका गांधी ने काफ़ी कुछ पिंक इंडिया किया था। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो ये कहती है कि महिला सुरक्षा तो हमने दी है, कांग्रेस या सपा जब इससे पहले जब केंद्र में कांग्रेस थी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सपा थी तो महिलाओं के लिए सुरक्षा जो है वो नहीं थी, कहीं भी कुछ भी हो जाता था। लेकिन जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, महिला सुरक्षा की गारंटी हमने दी है। तो क्या महिला सुरक्षा मायने रखती है? महिला को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, महिला खुद सुरक्षित है। आप मेंटालिटी बदलिए, महिला को कब तक सुरक्षित करिएगा आप? कहीं जाए कहीं ना जाए, उसके पीछे 2 गार्ड्स, दिस इज़ नॉट महिला सुरक्षा, ये महिला सुरक्षा नहीं है। महिला को एम्पावर करिए, वो इतना पावरफुल खुद हो कि उसको सुरक्षा की ज़रूरत ना पड़े। अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ माई पॉइंट। बहुत अच्छा। अभी लोकसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को देख रहे हैं, किन मुद्दों को देखकर आप वोट डालेंगे? मेरे लिए मैं कास्टिज्म रिलीजियस नहीं हूँ, मतलब इस ग्राउंड पे मैं कंट्री की अपब्रिंगिंग के लिए, उसके डेवलपमेंट को ज़्यादा बॉदर करती हूँ। आपके हिसाब से एनडीए या फिर इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस, ऑब्वियस। वाई? बिकॉज मैंने अभी बताया ना, मेरे लिए रिलीजियस कंटेंट नहीं होता है फॉर वोटिंग। यूँ विकास चाहिए, हाँ विकास चाहिए। धर्म जाति के बेसिस पे मैं नहीं जाऊँगी वोटिंग के लिए। वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट फॉर रिलीजन, दैट इज़ माई पर्सनल। जी ठीक है, वो मैं जाऊंगी तो मैं अपने मंदिरों में जाऊंगी, मैं अपनी पूजा करूंगी, दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस। फॉर वोटिंग आई विल चूज़ अ गवर्नमेंट जो कि डेवलपमेंट को ज़्यादा अहमियत दे। थैंक यू सो मच। सर बताइए, इतने सारे मुद्दे हैं, इनमें से कौन से मुद्दे को लेकर आप वोट करने जाएंगे? सबसे पहले मौजूदा सरकार धर्म के नाम पे हम लोगों को अग्रेसित कर रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया है। क्यों राम मंदिर से खुश नहीं है आप? एकदम खुश हैं, लेकिन तब वोट नहीं देंगे? राजनीति को धर्म से अलग रखिए। मतलब राम मंदिर बन गया लेकिन आप वोट नहीं करेंगे? मंदिर बना, हमारी आस्था का सवाल है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके नाम पे अगर आप वोट मांगेंगे तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम भारत के विकास को वोट देंगे, इनका विकास नहीं जो 10 साल से पैदा ही नहीं हुआ। 10 साल से इनका विकास पैदा ही नहीं हुआ, हर साल इनका विकास पैदा। तो मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता, इतना बड़ा काम हो गया और आप ये कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे इस पर। सिर्फ कहने की बात है कि मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। राम मंदिर का बनने का समय आ चुका था और उसको बनवाने का जो श्रेय है वो कोर्ट को जाता है। राम मंदिर बनवाने का श्रेय सरकार को नहीं जाता है, पब्लिक का पैसा लगा है, सरकार का पैसा नहीं लगा है। वहाँ सरकार आकर के आगे कूद करके कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, इस तरह के नारे चल रहे हैं। क्या मतलब? 370 हटा दी, अब क्या चाहिए? धारा 370 हटा, मुझे खुशी है, मैं सरकार के इसका मैं समर्थन करता हूँ। जो मुद्दे हटे हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन धारा 370 पूरी तरह से नहीं हटा, उसके कुछ पॉइंट हटाए गए हैं। ये आप लोगों को हमसे बेहतर जानकारी होगी इस चीज़ की। जी, तो आप राम मंदिर, धारा 370, इन सब मुद्दों को नहीं कंसीडर कर रहे? मैं रोजगार पे वोट करूंगा,
मैं रोजगार पे आज सारे युवा क्यों? बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार रोजगार नहीं दे रही है। 2 करोड़ नौकरी की हर साल की बात की थी, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। अब की बार मोदी सरकार, यही स्लोगन था 2014 में, कहाँ गई आपकी योजनाएं? रोजगार नहीं मिला। कहीं रोजगार नहीं मिला। पूछिए यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ये कोई खड़ा होकर बता दे कि मुझे सरकार का 1 रुपए का कोई रोजगार हमको मिला हो। इतने लोग खड़े हैं, बता दीजिए। अनुच्छेद 370 पर आप ना तो वोट करेंगे ना राम मंदिर पर। तो कौन से मुद्दे आपके? रोजगार और रोजगार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है इस सरकार में। इस सरकार में कोई भी अधिकारी, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो भ्रष्टाचार से ग्रसित ना हो। सारे लोग ले रहे हैं, टेबल के अंदर से ले रहे हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा कि जो नीति है वो बस कुछ लोगों तक सीमित है। वो भी भगवान जाने जब सत्ता बदलेगी तो वो भी सारी। मोदी तो कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों पर जब कार्रवाई करता हूं तो विपक्ष जो है बौखला जाता है। भाई साहब एक मिनट। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो उन्होंने सबसे पहला हमला राहुल गांधी के परिवार पे किया था कि इन्होंने देश को लूटा है। अगर वाकई राहुल गांधी ने देश को लूटा है, राहुल गांधी के परिवार ने देश को लूटा है, 10 साल से आप क्या उखाड़ रहे थे? कंधा उखाड़ रहे थे? आप उठा जेल में बंद किए होते, तब मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने देश का भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने चोरी की है देश के संपत्ति का। आपने तो उनको जेल नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? राहुल गांधी की कमी है या सरकार की कमी? तो उनकी नाकामी रही है कि जो उन्होंने बोला उन मुद्दों पर वो केवल बोलते हैं, वो बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। वचनम किम दरिद्रम, वचन से वो दरिद्र नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, दाढ़ी आजकल बढ़ाए हुए हैं और समय समय पर रोने का भी नाटक कर रहे हैं वो। लेकिन पब्लिक जान गई है ये झूठा है और देश को गुमराह कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री 2024 में नहीं चाहिए। मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिलना जो है वो किस्मत वालों को होता है, ऐसा बीजेपी कहती है कि महामानव है। अब चलिए, कई सालों के बाद ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारे देश को आगे ले जा रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। तो मैं भी लगाऊंगा, लेकिन उसके बाद वाला शब्द मैं नहीं प्रयोग करना चाह रहा बज रहा है हूँ। क्योंकि विश्व में डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि डॉलर जो था कांग्रेस सरकार में 42 रुपए था। जो एनआरआई है आज, तब $1000 बेचता था तो 42,000 होते थे, आज उसके 85,000 हो रहे हैं। इसलिए विश्व में डंका बज रहा है। इस वजह से डंका नहीं बज रहा है कि उन्होंने बाहर अपना खाता खोल रखा है। बाहर जाके देखिए, वहाँ पे भी मोदी जी का कोई फॉलो नहीं है। फॉलो सिर्फ यहाँ जो एनआरआई तो बीजेपी ऐसे थोड़े बोल रही है कि 400 पार काम तो किए ग्राउंड तक। नहीं, इस बार 150 पार पेट्रोल बोल रही है, 400 पार सीट भी बोल रही है। हम लोगों के मोहल्ले में कुर्सी वाले आते हैं कुर्सी लेके बेचने के लिए। वो कहते हैं ले लो कुर्सी 400 पार, ले लो कुर्सी 400 पार। जब जाने लगते हैं तो कहते हैं हम लोग भैया 150 में देना है, भैया कुछ बढ़ा लो। तो कहता है कि नहीं 150 भैया, अच्छा लाओ बोहनी कराओ। तो बस वही स्थिति होने वाली है। ये केवल नैरेटिव फैलाया जा रहा है 400 पार, 400 आने वाला है केवल 150 से ऊपर नहीं। राहुल गांधी ने बोल दिया है, राहुल गांधी ने कह दिया 150 से ऊपर नहीं जाएंगे। और राहुल गांधी जैसा नेता इस देश को बिरले ही मिलता है। समय आ चुका है कि राहुल गांधी जैसा नेता इस देश का प्रतिनिधित्व करे। मुझे गर्व होगा, हम युवाओं को गर्व होगा। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों? राहुल गांधी में ऐसा क्या है राहुल गांधी में जो मोदी में नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ। राहुल गांधी जब 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके एक लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को सुनने का काम मतलब अगर वो पैदल चल रहे हैं तो उनको प्रधानमंत्री बना दें। नहीं, पैदल क्यों चला है? लोगों की समस्याओं को सुना है, लोगों के उनके क्या बोलते हैं उसको, उनके जीविका को देखा है उन्होंने करीब से जाकर के। इतना बड़ा नेता किसी आम कार्यकर्ता के घर में जाकर, किसी आम जनता के घर में जाकर के खाना खाता था, उसे पूछता था कि तुम्हारे साथ क्या समस्या। उस समस्या को लेकर के आज अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने उस समस्या के आधार पर अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। और ये मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र पे निगाह लगाई हुई। कहाँ मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र बेचेगी? बताइए आप जरा हमको, बताइए कहाँ लिखा हुआ है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मंगलसूत्र बेच देंगे हम? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद का गरिमा होना चाहिए। ताली बजा के ऐसे ऐसे मित्रों, भाइयों एवं बहनों कहने से देश नहीं चलने वाला है। देश समझ चुका है यह झूठा है और झूठे को इस देश को आवश्यकता नहीं है।